खराब है आपके कानों के लिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एसपी दुबे जुड़ गए हैं, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हैं। ये हमें बताएंगे कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। अलका याग्निक के साथ जो हुआ, एक वायरल अटैक से उनके कानों की सुनने की क्षमता लगभग खत्म हुई है और अब उसका उपचार तो किया जा रहा है। ऐसी स्थिति क्यों बनी होगी, क्या रीजन है इस रेयर डिजीज के? अब चूंकि देखिए ये बीमारी एक बहुत ही सेलिब्रिटी को हुई और हमारी आदरणीय गायिका अलका याग्निक जी को हुई, जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, इसलिए इस बात की आज चर्चा हो रही है। लेकिन देश में जितने भी करीब ईएनटी सर्जन है, 14-15 हज़ार, जब वो इस बात को सुनेंगे तो उन्हें ये बात एक सामान्य बात लगेगी, क्योंकि सबकी ओपीडी में ऐसे मरीज आते हैं जिनको सडन हियरिंग लॉस हो जाता है। सडन हियरिंग लॉस, आपने सही बोला, वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। और कई बार जब व्यक्ति एकदम से उसको ये पता लगता है उसको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा, या कई बार ये रेयरली ऐसा भी होता है कि दोनों कान से सुनाई नहीं देता। आमतौर पर जो लिटरेचर बताता है, जो जर्नल्स में लिटरेचर अवेलेबल है, उसके अनुसार ये इंसिडेंस जो है 50 से 60 वर्ष की आयु में ज़्यादा होता है, जैसे कि अलका जी को हुआ। नहीं डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि चूंकि इस खबर के सामने आने के बाद डर हर किसी को लग रहा है कि वो भी अमूमन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तेज म्यूजिक से दूर रहें, तो क्या हेडफोन लगाने से भी ये बीमारी हो जाती है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि 50 से 60 साल की उम्र में ये कॉमन है, या फिर वायरल जैसे कॉमन बीमारी आपके कानों की क्षमता छीन सकती है, ये भी कॉमन हो गया है? क्योंकि इससे पहले कभी सुनाई नहीं दिया है। नहीं, उन्होंने, अलका जी ने बिल्कुल सही कहा कि तेज आवाज़ से बचना चाहिए। तेज आवाज़ की से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर धीमे धीमे हियरिंग लॉस होता है, लेकिन तेज आवाज़ से सडन हियरिंग लॉस नहीं होता। सडन हियरिंग लॉस जो होता है, ये एक घटना जो होती है वो तभी घटती है, जैसे कि आपने बताया था कि मम्स की बीमारी हो या कोई वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसके अंदर ये सडनली एकदम से आवाज़ चली जाती है। ऐसे में जब आवाज़ जाती है तब तुरंत हमको उसके अंदर उपचार लेने की ज़रूरत रहती है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा उपचार रहता है वो यही रहता है कि हमको कान के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने हैं। जैसे कि मेरे पास एक मॉडल भी रखा है कान का। कान के अंदर जो है एक पर्दा होता है, इसको बोलते हैं बाहरी कान, ये बीच का कान होता है, और ये कॉकलिया जो होता है ये अंदर का कान होता है। कॉकलिया के अंदर जब हेयर सेल डैमेज होते हैं तो इस तरीके से परमानेंट हियरिंग लॉस होता है। तो हम यहाँ से स्टेरॉइड का इंजेक्शन कान में देते हैं, जो इस कॉकलिया के अंदर जाता है, और जिससे हियरिंग जो है वापस फिर से लौट आती है। एक सवाल मेरा ये है कि वायरल जब होता है किसी व्यक्ति को, तो उस वायरल के दौरान क्या उसको कानों को लेकर कोई विशेष ख्याल रखना है, कुछ केयर करनी है? क्योंकि वायरल से ही ये इन्फेक्टेड ज्यादा हो रहा है। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन जो रहते हैं वो कई वेराइटीज़ के होते हैं। वायरल इन्फेक्शन में हम यही कर सकते हैं कि सिम्प्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ये क्यों इस तरीके से सडन हियरिंग लॉस वायरल फीवर के बाद होता है, ये आज तक इसका कारण ज्ञात नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अगर वायरल फीवर आपको हो तो आप ट्रीटमेंट लें। और अगर आपको लगता है कि जैसे उन्होंने बोला था अलका जी ने कि जब मैं उतरी तो मुझे ऐसा लगा कि फ्लाइट के कारण मेरा कान बंद हो गया, लेकिन वो कान रूटीनली खुला नहीं, तब उन्होंने सलाह ली 1 हफ्ते के अंदर आप जाएं। सबसे पहले इसमें जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम कराने से हमको ये पता लग जाता है कि ये लॉस जो है ये नर्व का लॉस है, ये लॉस कोई जुकाम जमने के कारण लॉस है। अगर जैसे हमें पता लगता है कि नर्व का लॉस है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना जरूरी है, और मोर देन 50% केसेस के अंदर पेशेंट जो है रिकवर हो जाता है। इसलिए हमें यही बात मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, इसी बात से जुड़ा हुआ, कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी सुनने की क्षमता कम हो रही है, अमूमन क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि कान में मैल आ गया होगा और इसकी वजह से उसका असर पड़ रहा होगा। क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ये भी बता दीजिए कम शब्दों में, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया है तो उसे डरना चाहिए या इलाज कराना चाहिए? डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, उसको इलाज कराना चाहिए, प्रॉम्प्टली इलाज कराना चाहिए। 50% केसेस के अंदर हियरिंग वापस आ जाती है। अगर हियरिंग वापस नहीं भी आती तो उसके और भी अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। हियरिंग एड अवेलेबल है, पूरी तरीके से अगर क्षमता चली गई है तो कॉक्लियर इम्प्लांट अवेलेबल है। पार्शियल रिकवरी कई लोगों में हो जाती है, कई लोगों में कंप्लीट हो जाती है। रहा सवाल कि कान के अंदर वैक्स के कारण भी, सही कह रहे हैं आपकी, कई बार लोगों को कम सुनाई देने लगता है, वैक्स निकलते से आराम आ जाता है। और भी अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप 50 साल के ऊपर के हैं, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है,
ऐसी बीमारी तो ठीक है डॉक्टर साहब, अपना ऑडियोग्राम कराएं जी डॉक्टर साहब, और ये देखें कि आपको कहीं एसन लॉस तो नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात भी बताई है और आपके इन बताई हुई बातों का लोग पालन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत